राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं का आकलन समय पूर्व करना अक्सर संभावनाओं का आकलन गलत हो जाता है। विधानसभा की कैंटीन में एलपीजी की मार पड़ी थी। राजनीति आज के दौर में विचारधारा नहीं धारा की राजनीति हो गई है। क्या नहीं, सिर्फ एक ही विधेयक आ रहा है। विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आ रही हैं। राज्य में उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को सुधारने के लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किए हैं। हमारा यह मानना था कि विश्वविद्यालयों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो शिक्षकेतर कर्मचारी हों, इन तमाम के ग्रीवांसेस को रिड्रेसल करने का एक सिस्टम बनना चाहिए और विश्वविद्यालयों को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए प्रयास होने चाहिए। इसी प्रयास की कड़ी में यह स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट आ रहा है और मुझको उम्मीद है कि यह सदन इसको पारित करेगा और मुझको साथ में यह भी उम्मीद है कि लोक भवन से भी माननीय राज्यपाल जी की संस्तुति हमें मिलेगी और राज्य की उच्च शिक्षा को कुछ बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर, आसाम चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से स्टार प्रचारकों की एक सूची निर्वाचन आयोग को भेजी गई है। आप लोग कितना तैयार हैं आसाम को लेकर और जो चुनावी रणनीति यानी कि जो वहाँ मैदान में होंगे कोई अलायंस होगा या झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वतंत्र रूप से वहाँ के लोगों की आवाज़ मिलेगी? ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देश के आदिवासियों की आवाज़ बनने की दिशा में कदम उठाया है और मुझको लगता है कि आसाम इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आसाम के चुनाव को नज़दीक आने दीजिए। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के बिना चुनाव लड़ेंगे, ये चीज़ें समय के साथ तय होंगी। इसके बारे में पूर्व से कुछ कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा। सर, बिहार में राज्यसभा की जो कल वोटिंग हुई और जिस तरह से क्रॉस वोटिंग या फिर कुछ विधायक कांग्रेस के एब्सेंट हो गए, इसको राजनीतिक तौर पे कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत चर्चाएं अब उसको लेकर होने लगी है? नहीं, राजनीतिक तौर पर तो मेरा बड़ा स्पष्ट ये मानना है कि राजनीति आज के दौर में विचारधारा नहीं धारा की राजनीति हो गई है। पूर्व का समय, जिस समय हम लोगों ने कार्यकर्ता के तौर पर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, उस समय हम लोगों को यह सिखाया गया था कि जिस विचारधारा के साथ आप हो उस विचारधारा के साथ आपको रहना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में विचारधारा के विचार पीछे हो गए, धारा आगे हो गई और इसी की परिणति बिहार के चुनाव में दिखी है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जिस दल संगठन के साथ, जिस दल संगठन से जीत कर आते हैं, आप उसके विप को नहीं मानते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते हैं, तो ये राजनीति में बड़े गिरावट का दौर है। लेकिन मुझको लगता है कि भारत के लोकतंत्र के पास अपनी आत्मशुद्धि के बड़े सतत उपाय हैं और भारत का लोकतंत्र अपनी आत्मशुद्धि भी करेगा और उस तरीके के नेताओं को जो इस लोकतंत्र की गरिमा के ऊपर सवाल बनते हैं, उनको भी जनता जरूर सबक सिखाएगी। झारखंड में भी 2 सीटों के राज्यसभा चुनाव होना है सर, यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीट पे होगी या अलायंस पार्टनर के साथ किस तरह से आप लोग? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कई बार दावा किया है कि दोनों सीटों पर वही चुनाव होगा। राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं का आकलन समय पूर्व करना अक्सर संभावनाओं का आकलन गलत हो जाता है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि गठबंधन इंडिया अलायंस यह चाहेगा कि राज्यसभा की दोनों ही सीटों पर हमारे उम्मीदवार जीत कर जाए। उम्मीदवार कौन होंगे यह तय करना हमारे और गठबंधन के नेताओं का काम है। सर, एलपीजी गैस को लेकर उस पर केंद्र क्या कर रहा, राज्य क्या कर रहा है और क्या इसके समाधान? चलिए हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर हॉर्मुज स्ट्रीट चलते हैं कि झारखंड के लिए एलपीजी की सप्लाई बहाल करा दी जाए। केंद्र सरकार के विषयों को अगर आप राज्य सरकार से पूछेंगे तो जवाब क्या आएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हमारे माननीय वित्त मंत्री ने कल सदन में जो वक्तव्य रखा, वो वक्तव्य तथ्य पर और तर्कों पर और सत्य पर आधारित था। विधानसभा की कैंटीन में एलपीजी की मार पड़ी थी। हमारे साथी विधायकों ने सूचना में इस बात को उठाया। लेकिन एक खुशखबरी भी कल समाचार माध्यमों के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि शिवालिक नाम का एक जहाज़ एक बड़ी मात्रा लेकर एलपीजी आ गया है। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में एलपीजी के संकट देश में दूर हो जाएंगे। लेकिन यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि सरकारों को आगत संकटों के समाधान की दिशा में पूर्व में कदम उठाना चाहिए था
मैं यह मानता हूं कि केंद्र सरकार की विदेश नीतियों की यह विफलता थी कि देश के नागरिकों को एलपीजी संकट का सामना करना पड़ा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।